जय श्री श्याम दोस्तों। आप सभी को कामदा एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो आप सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा। कामदा एकादशी जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इस दिन एकादशी पर व्रत धारण करने से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष की प्रथम एकादशी है। इस दिन पर भगवान वासुदेव अर्थात वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। आज के दिन गरीबों को और ब्राह्मणों को दान देने का विशेष महत्व माना गया है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का मन में ध्यान कीजिए और उसके बाद कामदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हुए वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अंत में आपको पारण समय की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। कामदा एकादशी व्रत की कथा। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे महाराज, हे भगवान, हे जगदीश्वर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के बाद अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म्य, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई वही मैं आपको सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नामक एक नगर पर अनेकों ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेकों अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अगर वह अलग अलग होते थे तो दोनों अत्यंत ही व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है, पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था और गाते गाते उसको अपनी प्रियतम ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाना गाता हुआ अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने लिए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजना लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगल में भटकने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर रिंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही रिंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर रिंगी ऋषि बोले कि हे शुभगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इस बात का मुझको महान दुख है। हे भगवान, कृपा करके आप उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब रिंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करे तो उसके पुण्य फल को अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति हो जाएगी और राजा का श्राप भी अवश्य में वह शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है
इसका पुण्य फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेकों सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात में दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पूर्ण फल मिलता है। अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान मूर्ख के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मुरभ नामक उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया। उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति, और इस शक्ति ने बाहर आकर मूर्ख को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 काम इंद्रियां। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11, क्योंकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी। इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इसे जयंती कहते हैं। उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला, इसे स्मृति कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगे। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा, वह जहाँ भी गया वहीं ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अंत में भोजन अर्थात अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है, याकिनी या पापिनी ब्रह्म हत्याकिनीच अन्नमाशीत सर्वांश तश हरिवासरे अगम से केवल भते यो भते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं, और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है उस पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेगा और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में विष्णु लोक की भी प्राप्ति होगी। एकादशी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसीलिए यह इतना पावन दिन है। एकादशी का व्रत प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी
अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक माँ के गर्भ में होंगे तब तक पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण के चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा की प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो बैकुंठ में भगवान विष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। यमराज बोला, नहीं, वह सब चला गया है, अब वह बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, यह पवित्र हो गए। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय तो आज आप सुनने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए और अपने हृदय में उन्हें विराजमान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर पूरे भक्ति भाव से इस पाठ का स्मरण करते हुए अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने मुझसे कहे हैं उससे मेरा मोह दूर हो गया है। कमल नेत्र, मैंने जीव की उत्पत्ति, नाश और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना है। पुरुषोत्तम हे परमेश्वरी, आपने जैसा वर्णन किया आपका वह रूप देखने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। तो हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझे तो अपना वह अव्ययी रूप भी मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार में मेरे शत शत सहस्त्र रूपों को देखो। हे भरत, तुम वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत तथा जो देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकोगे। इसीलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा, दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्वरूप के अनेकों मुख, नेत्र और अद्वितीय दृश्य थे और उनमें अनेकों सुंदर सुंदर आभूषण और आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य गंध और वस्त्र लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की क्षमता न कर सके। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेकों प्रकार के विकल समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब दोष
भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए हैं। देवताओं के इस ब्रह्म संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुमने अनेक भुज, अनेकों उदर, अनेकों मुख, अनेकों नेत्र हैं। तुम्हारे रूप अनंत हैं। तुम्हारे अंत और आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा, चक्रधारे, चारों ओर से देदीप्यमान तेजों राशि, सर्व चमकते हुए अग्नि और सूर्य की भांति प्रकाशवान दृक्षु और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्मा जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत अनंत भुज दर्शन नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि से सदृश्य मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन पुरुष, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। यह देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्तिक कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, और राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भाग रहे हैं, और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं। सो ठीक ही है हे महात्मन, हे अनंत, हे देवाधिदेव, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त और अव्यक्त आप हो, तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत, आप आदिदेव और पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो। श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले भी आप ही हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है, आपको बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान और अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए सब रूप हो। तुम्हारी महिमा को ना जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे जो तिरस्कार से कहा सो प्रमाद से तथा स्नेह से, हे अच्युत, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ जो कि परिहास से विहार, सोने बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा कभी अपमान किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप से पिता पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसीलिए हे ईश, तुमको शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराध क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध क्षमा करो। हे देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, और भय से मेरा मन व्याकुल भी है। इसीलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ। और हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न हो। हे सहस्त्र बाहु के विश्व मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गधा और ओस वस्त्र, हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजो में अनंत आद्य और विश्वरूप अपने योग्य के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्र आदि और घोर तप करके भी यह रूप धारण किए तुम मुझको नहीं देख सकता। मेरा यह भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो। भय त्याग कर प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर से चतुर्भुज रूप दिखलाया, और सौम्य रूप धारण करके महात्मा ने अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित होकर स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरा यह विश्लेय रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस लय के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा लय तुमने देखा है, ऐसे लय को वेदांत, तप व यज्ञ आदि कर्म
द्वारा देखना भी संभव है। हे अर्जुन, परंतप मेरा जो विषय है इसको मनुष्य अन्य भक्ति के द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सांसारिक संगी से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। और अब जानते हैं कि कामदा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, कामदा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 7 अप्रैल की रात्रि 8 बजे और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 अप्रैल को रात्रि 9:12 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं। ऐसे में 8 अप्रैल 2025 को मंगलवार को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 8 अप्रैल को एकादशी का ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है। सुबह 3:05 से सुबह 5:20 तक यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय पर आप स्नान कर सकते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं और 8 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है, जो कि सुबह 6:06 से सुबह 7:55 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग आप सभी जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए कोई मंत्र जप करना चाहते हैं, कोई उपाय करना चाहते हैं या फिर कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। और सुबह 6:06 से 7:55 तक रवि योग भी रहेगा। तो ये 2 शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं जो कि अति श्रेष्ठ हैं। सुबह 6:13 से सुबह 7:55 तक अमृत काल का समय है, जो अमृत के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस समय में पूजा पाठ इत्यादि कोई भी कार्य करने से ठीक है। इतने शुभ मुहूर्त हैं, इस शुभ मुहूर्त को नोट करके जरूर रखिए। और अब जानते हैं कि पारण हमें कब व्रत करना है, व्रत हमें कब खोलना है। देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमें द्वादशी तिथि में करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 अप्रैल की रात्रि 9:12 पर और इसका समापन होगा 9 अप्रैल को रात्रि 10:55 पर। तो ऐसे में व्रत का पारण हमें कब करना चाहिए। देखिए, 8 अप्रैल को व्रत करेंगे, 9 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे। पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:02 से सुबह 8:34 तक। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, 10वीं तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निर्वित होकर स्नान कर लीजिए, फिर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। दिन भर व्रत धारण करना है, रात्रि में फिर से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, अखंड दीप प्रज्वलित कीजिए और अगर संभव हो, मतलब जितना भी समय आपसे हो सके, रात्रि जागरण कीजिए। फिर 10वीं तिथि पर भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा दीजिए और उसके बाद स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लीजिए। पूरे श्रद्धा भाव से, विधि विधान से, नियम पूर्वक अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो किसी भी प्रकार के पाप कर्म को समाप्त हो जाते हैं और कोई भी मनोकामना हो, सभी प्रकार की कामनाएं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस व्रत को धारण करने से प्राप्त हो जाती हैं। उम्मीद तो करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे।